आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का अहम इजलास आज होगा। वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से फैसल राठौर वजारत उज़्मा के लिए नामजद। 38 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल होने का दावा। वजीर आजम नामजद होने पर फैसल राठौर ने वजीर बल्दियात के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ट्रंप ने जिनसी जराइम के बदनामी ज़माना केस एप्स्टेन फाइल्स पर मौक़िफ़ बदल दिया। रिपब्लिकन से जुरा के हक में वोट देने की अपील। एप्स्टेन फाइलर में बानी पीटीआई का भी जिक्र है। 31 जुलाई 2018 की ईमेल में ट्रंप और जेफरी एप्स्टेन के दरमियान पैगामात में बानी को इस्लाम पसंद के साथ उर्दुवान और खामनाई से भी ज्यादा खतरनाक करार दिया। रूस ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी को खित्ते के अमन के लिए खतरा करार दे दिया। दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए सालिसी की पेशकश। रूसी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान का पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बाहमी इख्तिलाफ़ात, मुज़ाकरात और सिफारती ज़राए से हल करने का मशवरा। इंसानी हुकूक के खिलाफ संगीन जराइम और मुजाहिरीन पर गोलियां चलाने का हुक्म। बांग्लादेश की मफरूर वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ मुकदमे का फैसला आज सुनाया जाएगा। तारीखी फैसला से कबल ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। हसास मकामात फौज तैनात। ढाका पुलिस ने शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म भी दे दिया। ढाका में रात गए कई मकामात पर दस्ती बम हमले। 2 बसों को नजर आतिश कर दिया गया। पहली विफाकी आईनी अदालत ने मुकदमात की बाकायदा समाअत का आगाज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कमरा अदालत नंबर 2 में चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की समाअत। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अरशद हुसैन शाह बेंच का हिस्सा। बेंच 2 में जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस के आगा शामिल। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस रोजी खान बड़ीच बेंच 3 का हिस्सा। 2 मजीद जजेस जस्टिस रोजी खान बड़ीच और जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह ने हलफ उठा लिया। FCC के जजेस की तादाद 7 हो जाएगी। विफाकी आईनी अदालत में मजदूर के वाजिबात से मुतालिक केस की समाअत। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की अपील पर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी। मुतालिका फरीक़ैन को नोटिस। गरीब मजदूर के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट की मद में इतना पैसा कहां से आएगा? जस्टिस हसन के रिमार्क्स। माई लॉर्ड ये केस गरीब मजदूरों से मुतालिक है। कानून ये है कि कोई निजी इदारा मजदूर को निकालेगा तो वाजिबात अदा करेगा। वाजिबात अदा न करने पर मजदूर अपील कर सकता है। एडिशनल एडवोकेट जनरल के दलाइल। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त की समाअत। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने समाअत से माजरत कर ली। केस किसी और बेंच को मार्क करने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। सिंध हाई कोर्ट में 27वीं तरमीम के खिलाफ एक और दरखास्त दायर। तरमीम जल्दबाजी में मंजूर और नोटिफाई की गई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के सीनियर जजेस को नजरअंदाज किया गया। दरखास्त का मतन। दरखास्त के हतमी फैसले तक तरमीम पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में मनशियात केस के मुलजिम की दरखास्त जमानत पर समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल मनशियात की स्मगलिंग न रोकने पर सरकारी इदारों पर बरहम हो गए। मनशियात शहरों तक आखिर पहुंचती कैसे है? सरहद पर मनशियात को क्यों नहीं रोका जाता? जस्टिस जमाल खान मंदुखैल का इस्तफसार। बलूचिस्तान के 3 अजला में मनशियात की फसलें काश्त हो रही हैं। ये ज़ियाउल हक का दिया हुआ तोहफा है, भुगतें इसे। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल के रिमार्क्स। खेल के मैदानों में पाकिस्तान की ऊंची उड़ान। श्रीलंका को तीसरा वनडे 6 विकेटों से हराकर क्लीन स्वीप कर लिया। 212 रन का हदफ 45वें ओवर में पूरा। पाकिस्तानी बॉलर्स ने मेहमान टीम को 211 रन तक महदूद किया। 3 विकेट लेने पर मोहम्मद वसीम जूनियर मैन ऑफ द मैच और हारिस रऊफ प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। एशिया कप राइजिंग स्टार में पाकिस्तान शाहीन्स ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। मास अदाकत के 7 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 79 रन की बदौलत 136 रन का हदफ बाआसानी अबूर। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान ने पहली पोजीशन भी हासिल कर ली। एशिया कप राइजिंग टूर्नामेंट में भी भारत की तंग नजरी बरकरार। पाक भारत मैच में टॉस पर हैंडशेक ना हुआ। पाकिस्तान की टॉस जीतकर भारत को बैटिंग की दावत। पाकिस्तान अमन पसंद जंग मुसल्लत करने वालों को मई जैसा जवाब देंगे। अल्लाह पर भरोसा करें तो दुश्मन पर फेंकी मट्टी को भी मिसाइल बना देता है। अल्लाह ने भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का सर बुलंद किया।
फील्ड मार्शल का इजहार तशक्कुर। उर्दन के शाह अब्दुल्ला का GIDS और टल्ला फायरिंग रेंज का दौरा। पाकिस्तान की दिफाई सनअत, तकनीकी सलाहियतों और मसनूआत पर ब्रीफिंग। मेहमानों ने टल्ला फील्ड फायरिंग रेंज में मुश्तरका फायर एंड मनोर एक्सरसाइज का मुजाहिरा देखा। खिदमात के एतराफ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ऑर्डर ऑफ मिलिट्री मेरिट फर्स्ट डिग्री का एजाज अता किया गया। Abdullah Hussain, Singh of Jordan. On behalf of the Chief of Air Staff, Pakistan Air Force, I extend congratulations to our chief guest. पाक फ़ज़ाई की जानिब से शाह उर्दन के पुरतपाक इस्तकबाल की वीडियो जारी। F-17 थंडर और F-16 फैल्कन तैयारों ने सलामी दी। फॉर्मेशन ने मुल्की हुदूद में दाखिल होने पर शाह अब्दुल्ला दोम के जहाज को हिसार में लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज कराची का दौरा। मुतवक्के कैंट स्टेशन से अपग्रेडेड ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस का इफ्तिताह करेंगे। पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम में बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक नुक्ते की मुखालिफत की, जिसके बायस बिल पर डेडलॉक आया। मुल्क के वसी तर मफाद में MQM ने हुकूमत की बात मान ली। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुस्लिम लीग नून ने मुआहिदा किया हुआ है, उसके बावजूद तरमीम के बदले कुछ नहीं मांगा, सिर्फ अवाम की दहलीज तक इख्तियारात पहुंचाना चाहते हैं। सत्ताईसवीं तरामीम की मंजूरी के खिलाफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज। अपोजिशन लीडर और अरकान असम्बली की जानिब से पंजाब असम्बली में रिक्वेजिशन जमा करवाई जाएगी। तरामीम और मौजूदा सूरत हाल को ऐवान में जेर बहस लाने की दरख्वास्त होगी। अपोजिशन अरकान असम्बली से एहतजाजन वॉकआउट भी करेंगे। पाकिस्तान और चीन ने इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक कर लिया। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफीर की मुलाकात। चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखने के आज़्म का अयादा किया। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में दफा 144 के निफाज में 7 रोज की तौसी कर दी। पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार रहेगी। ट्रंप ने रूस के साथ तिजारत करने वाले किसी भी मुल्क पर सख्त पाबंदियां लगाने की धमकी दे दी। वाज़ेह किया कि ईरान भी ऐसे ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। कहा, रिपब्लिकन सेनेटर्स रूस से तेल और गैस खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदी से मुतालिक नए कानून पर काम कर रहे हैं। इसराइल ने खैमे और दीगर इमदादी सामान की गजा आमद फिर से रोक दी। लाखों बेघर फलस्तीनी खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। मौसम सरमा की पहली बारिश ने भी फलस्तीनी की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। पनाह गुज़ीनों के हजारों खैमे डूब गए। बढ़ती सर्दी और बारिश की वजह से फलस्तीनी गीले खैमों में रहने पर मजबूर। खैमों को पानी से बचाने के लिए आसपास गड्ढे खोदना शुरू कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ब्राजील का सरकारी दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गईं। मरियम नवाज ने COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। ब्राजील से वापसी पर वज़ीर आला पंजाब ने 2 रोज लंदन में भी क़याम किया। पाकिस्तान की मईशत मुस्बत सम्त में गामजन है। पायदार माशी तरक्की के लिए मुतवाजन आबादी नागुज़ीर है। विफाकी वज़ीर ख़जाना का पॉपुलेशन काउंसिल की तकरीब से खिताब। वाज़ेह किया कि बढ़ती आबादी मसाइल को जन्म दे रही है। ज्यादा आबादी मसाइल और गुर्बत का बाइस बनती है। आबादी के हिसाब से वसाइल का इंतजाम करना है। आबादी और मईशत को एक दूसरे के साथ जुड़े हुए चैलेंज करार दे दिया। पीपल्स पार्टी का 30 नवंबर को जिला सतह पर यौम तासीस मनाने का ऐलान। पंजाब के तमाम अजला में तकरीबात होंगी। क़यादत की जिलाई अहदेदारान को अपने अपने अजला में यौम तासीस के इंतजामात करने की हिदायत।
मुल्तान में M5 मोटरवे पर ट्रैफिक हादसे में मोटरवे पुलिस के 3 ऑफिसर जान से चले गए। SI मोहम्मद मुश्ताक, SI नासिर अब्बास और कांस्टेबल उसामा शामिल। हादसा बस की पेट्रोलिंग मोबाइल को टक्कर के बाइस पेश आया। खारिया में GT रोड पर मुसाफिर वैन की रक्षा को टक्कर। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। मुल्क भर के लिए बिजली के नए बुनियादी टैरिफ का निफाज। 1 जनवरी से बुनियादी टैरिफ में तब्दीली पर नेपरा में कल समाअत होगी। पावर परचेज प्राइस के लिए 26 रुपये 53 पैसे फी यूनिट तक का तखमीना। नए बुनियादी टैरिफ का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए भी होगा। लाहौर में फजाई आलूदगी की सूरत हाल में बेहतरी। सुबह के वक्त शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 209 रिकॉर्ड। लॉयरडेयर पुलिस का सर्च ऑपरेशन में अगवा होने वाले बच्ची को बाहिफाजत बाजियाब करके वालिदैन के हवाले कर दिया गया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम फरार हो गए। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। फैसलाबाद पुलिस ने बड़ी तादाद में आतिशबाजी का सामान बरामद करके एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज। मुल्क भर में बच्चों को खसरा, रूबेला और पोलियो से महफूज बनाने के लिए कौमी वैक्सीनेशन मुहिम का आज से बाकायदा आगाज हो गया। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुहिम 17 से 29 नवंबर तक जारी रहेगी। सिंध हुकूमत ने चिंची रक्षों के रूट्स का जायजा लेने के लिए आला सतह कमेटी बना दी। कमेटी चिंची रक्षों के रूट्स का 3 हफ्तों में जायजा लेगी। सरकारी वकील ने कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया। दुबई एयर शो कल से शुरू होगा। मगरिब और अमरीका के लिए चैलेंज बनती चीनी टेक्नोलॉजी समेत जदीद तरीन जंगी और कमर्शियल हवाई जहाज नुमाइश का हिस्सा होंगे। पाकिस्तानी पायलट्स मरकज़े निगाह बन गए। पाक फजाइया के मुसाहरे दुबई एयर शो में नई तारीख रकम करेंगे। यूक्रेन का बहरा अस्वद में रूस की बड़ी बंदरगाह पर ड्रोन और मिसाइल से हमला। रॉयटर्स के मुताबिक ये रूसी बंदरगाह पर सबसे बड़ा हमला है। बरतानिया में तारकीन वतन के लिए मुस्तकिल पनाह की सहूलत खत्म करने की तैयारी कर ली गई। बरतानवी वजारत दाखिला शबाना महमूद तारकीन वतन और पनाह गुज़ीनों के हवाले से अहम पॉलिसी कल बरतानवी पार्लियामेंट में पेश करेंगे। कांगो में पुल टूटने से 32 अफराद हलाक हो गए। मकामी हुक्काम के मुताबिक मजीद 20 अफराद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हलाकतें बढ़ने का खदशा। सरगोदा में पंजाब के रिवायती खेल कबड्डी के मुकाबले पहलवानों ने दाव पेच और जोर आजमाई करके शायकीन के दिल जीत लिए। और कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 17वें रोज फिल्म, थिएटर और म्यूजिक के रंग। डांस नाइट में मुल्की और गैर मुल्की सितारों ने समा बांध दिया। बच्चे बड़े सभी शुरा झूम उठे।